जिमिता साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ बैठ। यहाँ नहीं, नीचे बैठ। तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरे बराबर में बैठ सके। ठीक करे जिमीदार साहब, आजकल औकात पैसे की होने लगी है, इज्जत की नहीं। जिमीदार साहब आपसे मुझे एक छोटा सा काम था। हाँ चल, तू अपना काम बता, क्या काम है तेरा? मुझे अपनी कहानी मत सुना। वो जिमीदार, कुछ मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ, अब बताया ना तूने कि तू पैसे लेने आया है मुझसे। हाँ जिमीदार साहब, कुछ थोड़े पैसे मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। वो बात तो ठीक है, क्यों चाहिए तुझे पैसे? क्या जरूरत पड़ेगी तुझे पैसों की, और कितने पैसे चाहिए तुझे? वो जिमीदार साहब, मुझे 50,000 रुपए चाहिए मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए। 50,000? अरे क्यों बिना काम के अपनी लड़की पर इतने पैसे खत्म कर रहा है? उससे क्या फायदा होगा तेरा? वो जिमीदार साहब, मेरी लड़की पढ़ना चाहती है और पढ़ लेके कुछ बनना चाहती है। चल मान ले, उसकी नौकरी लग भी गई, उसकी शादी होकर वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर क्या बचेगा तुझ पर? क्यों उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद को कर्जे में डुबा रहा है? कहीं अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे। चल छोड़, मुझे क्या लेना देना इस बात से। मुझे तो अपने पैसे चाहिए, और तू तो जानता ही है मेरा ब्याज कितना चलता है। हाँ जिमीदार साहब, मुझे पता है। मुझे बस 6 महीने का टाइम दे दो, मैं आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। देख, टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो तू तो जानता है मेरी आदत को। हाँ जिमीदार साहब, मैं आपके पैसे टाइम से पहले दे दूंगा, मुझे बस आप पैसे दे दो। चल ठीक है, ये ले पैसे। ठीक है जिमीदार साहब, राम राम। ये बात तो ठीक है पापा, तुमने जमींदार को 6 महीने का टाइम दे दिया, पर हम 6 महीने में पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे बेटा, कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे। पर बेटा, मैं अपनी बेटी को एक अधिकारी जरूर बनाऊंगा। ठीक है पापा, जैसा आप चाहो। आगे बहन कोचिंग से? हाँ भैया आ गई। अच्छा बहन, ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, और इस बार तो मैंने नौकरी का भी फॉर्म डाल दिया है। आखिरी साल है, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, और भगवान की कृपा रही तो साथ ही साथ मेरी नौकरी भी लग जाएगी। हाँ बहन, तो अपनी पढ़ाई की तैयारी में कोई कमी मत आने देना। तुझे नहीं पता तुझे पिताजी कैसे पढ़ा रहे हैं और कहाँ से पैसे लेकर आए हैं। और बहन, पिताजी 5 से लेकर 6 तक कर्जे में डूबे पड़े हैं। अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम देखना, मैं एक दिन नौकरी पर जरूर लगूंगी। ठीक है बहन, तो ये किताबें अंदर रख दे और थोड़ा आराम कर ले, फिर उसके बाद पढ़ लेना। ठीक है भैया, मैं खाना भी खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बेटी, पढ़ रही है क्या? हाँ पिताजी। हाँ बेटी पढ़ ले, जब तू पढ़ लेगी ना तो इस घर के हालात ठीक होंगे। पिताजी मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, बस एक बार मेरे पेपर होने दो, फिर समझ लेना कि आपकी बेटी नौकरी पर लग गई। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, ये बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। वैसे पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटी पूछ, क्या पूछ रही है? आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? बेटी ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा तुझसे? पिताजी भैया बता रहे थे। बेटी तेरा भाई तो पागल है, तू इन बातों में ध्यान मत दे, तू अपनी पढ़ाई कर बस। पिताजी आप मेरी पढ़ाई के लिए अपने सिर पर कर्ज मत करो, मैं घर में ही पढ़ लूंगी। बेटी ऐसी बात दोबारा मत करना, और तेरी पढ़ाई मुझ पर बोझ है क्या? ठीक है पिताजी।
अरे यार, कल मैंने कुंवरपाल को पैसे दिए थे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे मनोज, जरा डायरी लेकर आना। हाँ भैया बताओ क्या बात है। अरे वो कल कुंवरपाल मुझसे पैसे ले गया 50,000, मुझे याद ही नहीं रहा, डायरी में चढ़ा देना। अरे राकेश भाई, तुम क्यों बर्बाद होना चाह रहे हो? उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, वो पैसे वापस नहीं देगा। अरे मनोज, तू क्यों परेशान हो रहा है? उस पर फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या हुआ, उसका घर है ना, हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है भैया, मैं इसमें पैसे ले देता हूँ। ठीक है, मैंने पैसे में लिख दिए। अरे मनोज, हाँ भैया। अरे वो कुंवरपाल से पैसे वापस आए हैं नहीं? उसने 6 महीने के लिए बोला था। राकेश भाई, अभी तो आए नहीं है पैसे, उसने 5 तारीख को बोला था, आज 28 तारीख हो गई। तो फिर तू बता क्यों नहीं रहा है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं? भैया मुझे याद नहीं रहा आपको बताने के लिए। तो फिर क्या करेगा वो, हमारे पैसे देगा या नहीं? कहीं भूल तो नहीं गया है पैसे लेकर? तो ऐसा करते हैं, उसे घर चलते हैं, देखते चलकर क्या कंडीशन है उसकी, पैसे देगा या नहीं। चल ठीक है, चल चलते हैं। अरे हनी बेटा, वो अंदर पैसे रखे हैं, जमींदार के वापस करने हैं, वो पैसे ले आ। पिताजी पैसे दे तो देते, पर थोड़े से पैसे कम हैं। कोई बात नहीं बेटा, इतने हैं उतने ला के देते, बाकी मैं जमींदार के हाथ जोड़ लूंगा, थोड़ा टाइम और मांग लूंगा। पापा ऐसा आदमी नहीं है वो, पूरे गांव में उसका नाम चलता है, और उसके पैसे 2 दिन लेट हो जाएं तो सीधा घर चला जाता है उसकी बेइज्जती करने के लिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इतने पैसे हैं उतने जाकर दे दो, अगर घर आ गया तो वो खामखा ड्रामा करेगा, अगर अनुष्का के सामने आ गया तो अच्छा नहीं रहेगा, तू पैसे ले आ। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। ये लो पिताजी, ये 30,000 रुपये हैं, बस इतने रुपए में मान जाएगा वैसे वो। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। अरे जिम्मेदार साहब राम राम। राम राम तो तेरी ठीक है, लेकिन तू पैसे लेकर भूल ही गया। जिम्मेदार साहब मैं आपके पास से आ रहा था, पैसे थोड़े कम हैं, ये 30,000 रुपए हैं, बाकी के रुपए थोड़े दिन में पूरे कर दूंगा। हाँ जमींदार साहब, थोड़ा सा टाइम और दे दो, हमारी मजबूरी को समझो। अच्छा पैसे कम है, अगर मैं तुझसे उस दिन बोलता कि मेरे पास पैसे आधे हैं तो तेरा काम चल जाता, और पैसे तू पूरे लेकर आया और दे रहा टुकड़ों में। वो जिम्मेदार साहब थोड़ा सा टाइम और दे दो। चल ठीक है, जब तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे 1 महीने का टाइम और देता हूँ। वो जिम्मेदार साहब 1 महीने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और दे दो, 4-5 महीने का, मैं आपको 1-1 पैसा दे दूंगा। 4-5 महीने? पागल समझ रखा है क्या मुझे तूने? 6 महीने का टाइम तो तूने खुद मांगा था मुझसे, अब तेरे पास सिर्फ 1 महीना है। अगर 1 महीने में मेरे पैसे नहीं मिले ना, तू तो जानता ही मेरी आदत को, मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिम्मेदार साहब 1 महीने में मैं कहाँ से लाऊंगा बताइए, और कैसे लाऊंगा? देख अब तो मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए, समझा तू? अरे मनोज भाई, ये लड़की कौन है? अरे राकेश भाई, ये कुंवरपाल की लड़की तो है जिसके इसने कर्जा ले रखा है और ये अधिकार की तैयारी कर रही है। ये कोई तैयारी करने की उम्र है, ब्याह करने की उम्र है। चल खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। पिताजी ये दोनों कौन थे? बेटी ये गांव के जिम्मेदार हैं। सर ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? बहन मैंने तो ये बताया था ना, पापा ने पैसे उधार ले रखे हैं, वो इनसे लिए थे और इसलिए वो अपने घर पर आए थे पैसे मांगने। लेकिन पिताजी आप तो मुझसे मना कर रहे थे, फिर ये लोग घर क्यों आए थे? बेटी मैंने तुझसे कहा था ना, इन बातों पर ध्यान मत दे, मेरा फर्ज है तुझे पढ़ाना, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ भाई, तुमने तो गरीब बनकर लूटने का ठेका ही ले रखा है।
जी मेरा साहब ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं आपका एक एक पैसा वापसी कर दूंगा। अगर तुझे पैसे वापस करने हैं तो अब तक करना देता तू। तूने मुझसे फालतू टाइम और मांगा 6 महीने का, वो भी मैंने तुझे दिया। अब मुझे पैसे नहीं, तेरे घर चाहिए। ये घर खाली कर और निकल यहाँ से। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करो हमारे साथ। हमें थोड़ा टाइम और दे दो, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। हमारे पास यही घर है, इसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। इस घर के सिवा हमारा और कोई ठिकाना नहीं है। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपके पैसे जल्दी दे देंगे। ओए, बहुत है तेरा नाटक, थोड़ा कम बोल ले। फटाफट घर खाली कर, निकल यहाँ से। क्यों करेंगे हम घर खाली? हम पुलिस में जाएंगे और रिपोर्ट करके आएंगे। अबे ओए कानून मंत्री, कानून हमें मत सिखा। मैं तुझ पर ऐसी ऐसी धारा लगवा दूंगा कि तेरे समझ में नहीं आएगा कि कौन से केस में जमानत करवाऊं। क्यों जाए हम घर छोड़कर? हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे तुम कोई भी धारा लगवाओ। चुप कर बुड्ढे, तेरी समझ में नहीं आई। मनोज क्या करना है इनका? करना क्या है, भगाओ यहाँ से इनको। अरे राकेश भाई, ये पुलिस वाले साथ में कहाँ से आ रहे हैं? अरे ये तो अपना आदमी है, आने दे इसको। तू क्यों डर रहा है खामखा? पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। तू आई तो क्या तोप चलाएगी? इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो, निकालो इन्हें घर से बाहर। घर से कौन निकालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। जी मैडम। चलो रे, अब थाने चलो। इंस्पेक्टर क्यों गिरफ्तार करेगा हमें? इंस्पेक्टर तो हमारा आदमी है। और गिरफ्तार होगा तेरा बाप। तेरे बाप ने हमसे कर्जा लिया था। कर्जा लिया है ना? ये पकड़ अपने पैसे, अब अपना हिसाब बराबर। और इंस्पेक्टर, तुम क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करो ने, और जो धारा लगी ना वो लगा ही देना। इंस्पेक्टर भूल गया क्या हमें? अबे मेरा नाम मत ले, ये लड़की एसडीएम है। चुपचाप चल, वरना मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। चलो। पिताजी, कर दिया ना मैंने आपका सपना पूरा। हाँ बेटी, तेरी जैसी बेटी जिस गरीब माँ बाप के पास हो वो कभी दुखी नहीं रह सकते। बेटी मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। आ चल अंदर आ। नहीं पिताजी, अब इस घर में रहने के दिन गए, अब हम लोग नए घर में रहेंगे। चलो पिताजी, हमारे नए घर चलते हैं। चलो भैया।